ओके गर्ल्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इस टॉपिक में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में मज़ीद डिस्कवर करेंगे। और रेजिस्टेंस के बारे में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटली जो है वो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस देखी गई है कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर है। ठीक हो गया। एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उनसे देखा गया कि जब भी आपके पास किसी भी वायर को किसी भी सर्किट के अंदर लगाया जाता है तो वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफ़र करती है, उसकी डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है। उसकी डिपेंडेंस क्या है कि आपके पास वायर की लेंथ के ऊपर है। डायरेक्टली आपके पास क्या है कि रिलेटेड है लेंथ रेजिस्टेंस के साथ। अगर आप वायर की लेंथ इंक्रीज़ करते जाएंगे किसी भी सर्किट में तो उस सर्किट में आपके पास क्या होगा कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और इन्वर्सली आपके पास क्या है कि एरिया के इन्वर्सली है रेजिस्टेंस, यानी कि जितना आप एरिया इंक्रीज़ करेंगे इतनी आपके पास क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी। एरिया आपकी वायर का जितना ज़्यादा होगा इतनी आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितना आपका एरिया कम होगा इतनी आपकी रेजिस्टेंस वायर की ज़्यादा होगी। यानी कि लेंथ के आपके पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको कहा गया कि ये आपके पास क्या है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक हो गया। ये किसी भी वायर का जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वायर में से आपके पास करंट फ्लो कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो वायर की प्रॉपर्टी है कि उसने रेजिस्टेंस ऑफ़र करनी है, लेकिन कितनी रेजिस्टेंस ऑफ़र करनी है और किस तरह की रेजिस्टेंस ऑफ़र करनी है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी वायर है आपकी उसका मटेरियल कैसा है। सो ये जो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर है ये डिपेंड कर रही होती है इस मटेरियल के ऊपर जिसके साथ आपकी वायर बनी हुई है। और ये डिफरेंट मटेरियल्स के साथ जो है वो इसकी वैल्यू चेंज होती ही रहती है। ठीक है। कॉपर के केस में कम होगी, किसी और मेटल के केस में ज़्यादा होगी, यानी कि ये मेटल टू मेटल जिसकी आप लोगों ने वायर बनाई हुई है चेंज होती है, वेरी करती है। सो यहाँ से आपके पास क्या है कि रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज़ मेड, यानी कि जिस तरह की चीज़ से वायर बनी हुई है रेजिस्टिविटी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है कि जो आपके पास रो है, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है, रो को हम इस साइड पे ले आए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, रो को हम इस साइड पे ले आए हैं। जब हम रो को इस साइड पे लेके आए हैं तो ये जो एरिया है से अगर इसी साइड पे रहने दिया तो एरिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। लेंथ यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे जाके डिवाइड हो गई है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को देखते हुए रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है वो डिवाइस कर सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो जो आपके पास रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट क्या बन जाता है, यहाँ से देखते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट आपके पास ओहम है, एरिया का यूनिट आपके पास मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का यूनिट आपके पास मीटर है। तो यहाँ से मीटर जो है वो मीटर के स्क्वायर के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो रेजिस्टिविटी का यूनिट है दैट इज़ ओहम मीटर। यानी कि किसी भी वायर की जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट हमारे पास क्या आ गया है, ओहम मीटर। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक हो गया। आपके पास किसी भी वायर की अगर कोई ना कोई रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी होगी। जितनी आपके पास अगर अपोजिशन है तो उसके अक्रॉस कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी उस वायर की जो क्या करेंगी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगी, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। सो जो उलट चीज़ है रेजिस्टेंस की वो क्या है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, फ्लो ऑफ करंट को जो भी कह लें कि रुकावट की है उसके लिए उसके रास्ते में। तो कंडक्टेंस क्या है कि उसके रास्ते में रुकावट नहीं है बल्कि उसके फ्लो में आसानी का नाम है। ठीक हो गया। सो कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस से सी इज इक्वल टू 1/r। यहाँ पे आपके पास जो कंडक्टेंस है उसका यूनिट क्या है, MHO, यानी कि ओहम को उलट कर दिया, मो कह सकते हैं, या साइमन। ये आपके पास क्या है, ओहम कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस है, सॉरी कंडक्टेंस का यूनिट है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, MHO या मो कह सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस का जो है वो रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है तो यहीं पे आपके पास क्या होगा कि रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो भी होगा, दैट इज़ कंडक्टिविटी।
तो कंडक्टिविटी को आप सिग्मा से शो कर सकते हैं एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो आपके पास रेजिस्टिविटी है और सिग्मा यहाँ पे आपके पास क्या है, कंडक्टिविटी है। ये चीज़ें आप लोगों ने मिक्स नहीं करनी। सिग्मा और रो को इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के तौर पे ही ले रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर है तो कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओहम पर मीटर हो जाएगा या मोह पर मीटर होगा। ओके, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद आपके पास क्या है कि यहाँ पे ये टेबल है और इस टेबल में यहाँ पे आपको डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी और उनके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। टेम्परेचर कोफिशिएंट्स को हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हम अभी ये देखते हैं कि आपकी जो टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर के साथ जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक हो गया। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, इस पूरे टॉपिक में आपके पास यही चीज़ डिस्कस की गई है। इसमें आपके पास क्या है कि जो आपके पास रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की या किसी भी वायर की, वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक हो गया। आपके पास क्या होगा कि कंडक्टर में जो आपका करंट है वो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। ठीक हो गया। आपके पास कोई भी लेटस है, लेटस का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी से सॉलिड है तो वो किस तरह करके आपस में असेंबल है, सॉलिड के जो एटम्स हैं वो आपस में किस तरह जुड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, कि उन्होंने सॉलिड बनाया हुआ है उस चीज़ को। तो ये आपके पास क्या होती है, उसको आप लेटस कहते हैं। ठीक है, लेटस के अंदर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जितना भी आपके पास कह लें कि यूनिवर्स में मैटर है, सॉलिड है, उसके अंदर जो उसके एटम्स हैं वो हमेशा जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, कि वो अपनी मीन पोजीशन कोई है छोटी सी जिसके अक्रॉस हल्का हल्का सा कह लें कि वाइब्रेट कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या होता है कि जब भी करंट फ्लो कर रहा होता है किसी कंडक्टर के अंदर से, तो क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से ये फ्लो पॉसिबल हो रहा होता है वो टकरा रहे होते हैं लेटस के एटम्स के साथ। ठीक हो गया। जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स के आपस में या लेटस के एटम्स के साथ टकराने की वजह से क्या होता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है वायर की तरफ से। वायर की तरफ से जो रेजिस्टेंस है वो फेस करता है आपका करंट। और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी टकरा रहे हैं और जो लेटस के अंदर एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनके साथ भी टकरा रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या कर दिया है कि आप लोगों ने उसी वायर को हीटअप कर दिया है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है। जब आपने उस वायर को हीटअप कर दिया है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है, तो उससे क्या हुआ है कि जो लेटस के अंदर एटम्स हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो तेज़ हो गई हैं। ठीक हो गया। से अगर उनकी वाइब्रेशंस का रेट ये वाला था तो अब उनका ये हो जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, उनको कह लें कि काइनेटिक एनर्जी मिली है, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया है। ठीक हो गया। जब उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया है तो अब क्या हो गया कि अब जो आपका यहाँ से एटम आ रहा था वो जो इसके साथ टकरा रहा था, अब उसको इतने ज़्यादा जो है वो एरिया बढ़ चुका है कुलियन का, उसके साथ अब इसकी जो पॉसिबिलिटी है टकराने की वो ज़्यादा बढ़ गई है। जब पॉसिबिलिटी टकराने की ज़्यादा बढ़ गई है तो ऑब्वियसली जो एटम्स होंगे वो ज़्यादा तेज़ी के साथ टकराना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या इलेक्ट्रॉन्स जो भी फ्री हैं वो जो मूव कर रहे हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा टकराना शुरू कर देंगे लेटस के एटम्स के साथ या आपस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि अब उनके पास एक्साइटेशन एनर्जी इतनी आ गई है कि वो सारे जो हैं कह लें कि एक क्राउड है, जो क्राउड जो है वो आपस में रेंडमली ज़्यादा मूव करना शुरू हो गया है। अगर आप किसी क्राउड में से भी गुजर रहे हैं तो अगर आपका क्राउड जो है वो स्लोली चल रहा है तो आपको इतनी हिंड्रेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी चलने के लिए। लेकिन अगर आपका जो क्राउड है वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुलियन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी जब कुलियन के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, कुलियन ज़्यादा हो गए हैं, तो आपके पास क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज़ कर गई है। सो टेम्परेचर के साथ क्या होता है कि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये तो हो गया कि किस तरह इंक्रीज़ हो रही है, ये सारा आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया इस चीज़ का। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास जब भी कोई मेटालिक कंडक्टर होता है तो उसको जब टेम्परेचर के साथ जो उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा होता है वो लीनियर होता है। ठीक हो गया। मैंने अगेन आपको बताया था कि लीनियर बिहेवियर ये होता है कि जब आपके पास कॉन्टीन्यूसली एक जैसा चेंज आ रहा है और एक तरह से आपके पास जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, तो उस वक्त आपके पास क्या होता है कि जो भी रेजिस्टेंस जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ क्या है, लीनियरली चेंज हो रही है।
ठीक हो गया। आपके पास इनिशियली जो कह लें कि जहाँ पे नॉर्मली आपके पास चीज़ें हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस आप कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपका जो भी कंडक्टर है वो नॉर्मल बिहेव करेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगा तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है ऑब्वियसली, तो उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास जो ऐसा चेंज आ रहा होता है, फ्रैक्शनल जो चेंज आ रहा होता है टेम्परेचर के साथ, उसको आप कहते हैं कि ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओवर सच अ रेंज द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप 1 केल्विन भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो चेंज आ रहा है आपकी रेजिस्टेंस के अंदर, फ्रैक्शनल चेंज जो आ रहा है, यानी कि बहुत कम जो चेंज जितना भी आ रहा है, उसको आप कहते हैं कि वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसको आप इस तरह करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको आप लोगों ने अल्फ़ा के साथ रिप्रेस किया है, दैट इज़ आर टी, यानी कि कोई भी टेम्परेचर जो आप लोगों ने इंक्रीज़ किया है, माइनस आर नॉट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस है, जितना भी आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे लिखा है ना कि 1 पर केल्विन के साथ जितना भी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये कोई भी आपके पास टेम्परेचर होता है जिस तक आप इंक्रीज़ करके गए हैं, तो उसके नतीजे में जितनी रेजिस्टेंस है माइनस जो उसकी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस थी, डिवाइडेड बाय आपके पास आर नॉट जो है वो आपकी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस है, और टी आपके पास वो टेम्परेचर है जितना टेम्परेचर आप लोगों ने इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके पास, हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी ये अल्फ़ा है, यानी कि जो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसको अगर हम रेसिस्टिविटी की फॉर्म में लिखना शुरू कर दें या लिखना चाहें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपके पास क्या है कि इनिशियली जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो किससे गिवन है, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी, ठीक हो गया। अब आर टी आपके पास क्या हो जाएगा, रो टी डिवाइडेड बाई एल ओवर ई के ए के, और रो आर नॉट आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा, रो नॉट एल डिवाइडेड बाई ए के। अब आपने क्या किया है कि इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया है, ठीक हो गया। जब आप लोगों ने इस सब इन्फॉर्मेशन को ऊपर पुट किया है और एल ए यहाँ पे और नीचे आपके पास कॉमन आ गया, तो इसको आप लोगों ने ऊपर से भी कॉमन ले लिया है और नीचे से भी आप लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये जो आपके पास अल्फ़ा है, वो रेजिस्टिविटीज़ की फॉर्म में जो है वो आ गया है। स्टार्ट आपने रेजिस्टेंस से किया था और फिर आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई किया और इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद आपके पास एक जो इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, वो ये है कि कुछ ऐसे आपके पास मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनको अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है। ऐसा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। जिन मटेरियल की टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रही है उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और जिनकी मटेरियल्स की रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ हो रही है उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है।